हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। आज की सुपर फन क्लास में हम देखने वाले हैं कि गणेश जी यानी कि हमारे गणपति बाप्पा को कथक के द्वारा हम 3 अलग अलग तरीक़ों से कैसे दिखा सकते हैं। देखा जाए तो सारी डीटीज़ में से गणपति जो है वो सबसे आसान है दिखाने में, क्योंकि एक एलिफेंट गॉड है। तो उनका जो अपीयरेंस है वो इतना अलग है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इंसान से कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाना बहुत ही आसान हो जाता है। उनके जो इतने सारे नाम हैं गणपति के, उन्हीं के आधार पर ये मूवमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है शूर्पकर्ण। शूर्पकर्ण का मतलब है जिसके बड़े बड़े कान हो, बिग ह्यूज ईयर्स। कर्ण का मतलब है कान। तो शूर्पकर्ण दिखाने के लिए गणपति बाप्पा के जो बड़े बड़े कान हैं उन्हें हम दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको आपके दोनों हाथों को आपके हेड के सिर के साइड में रखना है, कुछ ऐसे। एल्बोस का ध्यान रहे और आपके शोल्डर्स का ध्यान रहे। बहुत ज़्यादा राइज या ड्रॉप नहीं करना है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे देना है कि ये स्ट्रिक्टली साइडवेज हो, ना ऊपर ना नीचे। अगर आपके हाथों की पोजीशन ठीक है तो बाकी सब कुछ भी बिल्कुल ठीक से पोजीशनड होगा। अब ये जो हाथ है इसमें उंगलियां मिली हुई है और जो अंगूठा है वो बाहर निकला हुआ है, कुछ ऐसे। इसी को लेकर अब इन कानों को आपको स्वे करना है, क्योंकि वो जो एलिफेंट के बड़े बड़े कान होते हैं जो आप इन जनरल आप एलिफेंट्स पे भी देखते हैं, वो बस स्टेबल नहीं होते हैं, दे आर स्वेइंग। तो वो कैसे दिखाएंगे? हाथों को पहले अंदर लेकर आइए और वापस फ्लिप करके बाहर। ये जो मूवमेंट है वो शार्प नहीं है, बहुत स्लो है। अब कान अगर बड़े हैं तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, है ना? तो वो वेट अपने हाथों में फील कीजिए, वो इतने लाइटली नहीं मुड़ेंगे। उस वेट का जो बेरिंग है वो आपके हाथों में होना चाहिए। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, आपकी जो चिन्ह है, चेहरा है, वो भी नीचे जाता है हाथों के साथ। और वापस फ्लिप करते हुए आपका चेहरा हाथों के साथ साथ ऊपर आ जाता है। एक साथ ये कुछ ऐसा दिखता है। गणपति का दूसरा नाम है वक्रतुंड। वक्रतुंड का मतलब जिसकी एक कर्व्ड सोंड हो, यानी कि ट्रंक हो। तो उसे दिखाने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि वो जो कर्वेचर है वो आप आपके हाथों से दिखाएंगे। तो एक हाथ जो है, लेफ्ट हाथ, वो जैसे हमने पहले देखा था आपके हेड के साइड में बिल्कुल उसी लाइन में पोजीशनड रहेगा। और यहाँ से जो दूसरा हाथ है वो मूव करेगा, ये हाथ स्टेडी रहेगा। यहाँ से आपका जो राइट हाथ है वो सबसे पहले नाक से शुरू होता है, क्योंकि ट्रंक दरअसल उनकी नाक ही है एलिफेंट्स की, राइट? तो यहाँ पे एक हाथ है, राइट हाथ यहाँ से शुरू होता है, एक कर्व बनाते हुए धीरे धीरे वो मुष्टि में जाता है, ऊपर जाता है और आपकी पूरी बॉडी आर्च करती है, कुछ ऐसे। तो एक साथ जब आप आपके पैर भी आगे डालते हैं, आपका वज़न जो है वो अब सेंटर से सामने वाले पैर पे शिफ्ट हो गया है, तो नेचुरली आपका जो टॉर्सो है वो पीछे की तरफ बेंड करेगा और आप ऊपर देखेंगे आपके राइट हाथ की तरफ। हाथ धीरे धीरे मुष्टि में यानी कि फिस्ट में बदल जाता है, यहाँ से शुरू होकर। चलिए एक साथ करके देखते हैं। 5, 6, 7, 8 पोज। गणेश जी का एक और नाम, उसका उदाहरण लेते हैं। उनका नाम है लंबोदर। लंब उदर। लंब का मतलब बड़ा, उदर का मतलब पेट, जिसका बड़ा पेट हो, लंबोदर। तो उसे दिखाने के लिए
आपके दोनों हाथ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मुद्राएं सीखी है, हस्त मुद्राएं, तो उसमें एक मुद्रा है सर्पशीर्ष, जहाँ पे आपका जो हाथ है वो यहाँ से कर्व्ड होता है। उसी का इस्तेमाल करके आपको एक पेट दिखाना है, यहाँ से एक गोल बनाना है। अब बस गोल नहीं बनाना, लेकिन वो जो स्टांस है, जो बेरिंग है, वो गणपति का लेना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ अ डीटी, गणपति सारे गणों का जो राजा है, अधिपति है वो। तो एक सर्टेन चार्म, एक कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे होना चाहिए जब आप गणपति इस डीटी को दिखा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो आपका राइट पैर पीछे डालेंगे, ताकि वो जो पेट का वेट है वो आप फील कर पाए, और उसको जब आप उठा रहे हैं उस वेट को, तब आपका लेफ़्ट पैर ऊपर जाएगा कुछ ऐसे, और धीरे धीरे फ्रॉम द सेंटर आपकी नज़र जाएगी टुवर्ड्स योर लेफ़्ट डायगोनल, जिस दिशा में आपका ये जो लेफ़्ट पैर है वो उठा हुआ है, कुछ ऐसे। 5, 6, 7, 8 पोज। एंड दैट वाज क्लास फॉर टुडे। ये 3 बहुत ही इजी टिप्स थी गणपति जी को डिपिक्ट करने के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही कई सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप डांसिंग।